बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। क्या कह रहे हैं? शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3। ये कह रहा है बेटा। हमें इनको सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज ए को। देखिए बेटा कैसे करना है, लेट्स सी। सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे कैपिटल वाई से। लेट करेंगे कैपिटल वाई के इक्वल किसको? ए को और ए ट्रांसपोज को। अच्छा जी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? आप ट्रांसपोज ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। ये आ गया। अच्छा, जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो याद रखिए क्या होगा भला। ये देखिए, अगर आप दो मैट्रिक्स के प्रॉम का ट्रांसपोज ले तो पहले सेकंड का आता है ट्रांसपोज, फिर पहले का। सही। तो यहां पे भी आप सेम काम करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पहले ये बी है, ये ए है, तो पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर बेटा ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वो बेटा ए होता है। क्या होता है बेटा? ए होता है। यहां पे लिखिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा ए होगा। यहां आ जाएगा ए, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अच्छा, ये किसकी इक्वल है? दिस इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? कैपिटल वाई के। तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस कैपिटल वाई ट्रांसपोज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस वाई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बेटा आपने प्रूव कर दिया। अब बेटा हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? देखिए, ए ट्रांसपोज ए है, तो आप उसको भी बेशक वाई कह लीजिए जी। क्या करेंगे? लेट करिए। नाउ कैपिटल वाई के इक्वल किसको? ए ट्रांसपोज ए। तो ये बहुत आसान है, उसी तरह करेंगे। ट्रांसपोज लेंगे बेटा दो साइड पे। अच्छा, सेकंड वाले का ट्रांसपोज पहले लेंगे, इसका पहले, फिर इसका। ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ए। ये क्या किया बेटा? ये मैंने किया है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर बेटा आपने दूसरा काम क्या किया है कि जब ए मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज ले, इक्वल टू इटसेल्फ आ जाता है। ये बेटा अगर गौर करे तो ये किसकी इक्वल है? ये चीज, ये वाली चीज किसकी इक्वल है? हाँ, ये बेटा वाई की इक्वल है। कहां से शुरू किया था? वाई से। और क्या आ गया? वाई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस वाई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे बेटा? दो डेफिनेशन है। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स सी। ये बेटा कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कम्प्लेक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर कम्प्लेक्स नंबर्स। कोई मैट्रिक्स है उसको कम्प्लेक्स मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसकी तमाम एंट्रीज बेटा हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स। मसलन ये लिखे जी 1 अयोटा, 1 + अयोटा और -1। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये इसके जो एंटीज है वो क्या है बेटा? कम्प्लेक्स नंबर। आपके जेहन में आया के साथ चलें, ये योटा वाले तो कम्प्लेक्स है, तो 1 - 1 क्या है? बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो 1 और -1 भी आप कम्प्लेक्स नंबर पे तौर पे इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है? ए इज अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आइए बेटा आप देखते हैं इसके कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स मैट्रिक्स वो क्या होता है। लेट्स सी। अब बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज obtained का मतलब है हासिल होता है। कैसे? टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ ऑल एंट्रीज। मतलब उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसके कॉन्जुगेट को किस तरह डिनोट करेंगे? ऊपर बार लगा के। सही है। तो आप देखिए, आप इसको ही समझ लीजिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो आपने क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट लेना। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? ये देखिए, इसका कॉन्जुगेट लीजिए। हाँ, अयोटा 1 है तो रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट वही होगा, और इसके अयोटा के क्वेश्चन के साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट ये रियल नंबर वही होगा।
तो बेटा ये क्या होगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ऑफ दिस मैट्रिक्स। बात करते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जी, हार्मिशन स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ये क्या होता है बेटा, लेट ए बी अ मैट्रिक्स है टू बी हार्मिशन मैट्रिक्स इफ, अगर उसकी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें तो वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाए। सिमेट्रिक में क्या था, कॉन्जुगेट नहीं था, बाकी बात यही थी, ठीक है। लेकिन बट इफ अगर ऐसा हो कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें लेकिन वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। उसको बेटा फिर हम स्क्यू हार्मिशन हार्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। ये बेटा हमारी थ्योरी जो है कंप्लीट हुई है। आइए बेटा मूव करते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। ए दिया गया, शो डैट दिस, शो कर रहा है हमें हार्मिशन मैट्रिक्स, और ये शो करना बेटा हमें स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। देखिए बेटा हमें कैसे इसको शो करेंगे ये देखना। बिल्कुल उसी तरह हम कैपिटल वाई के इक्वल इसको लेट करेंगे और शो करने की कोशिश करिएगा बेटा। कैसे करेंगे, देखिए बेटा हमने पढ़ा था कि हार्मिशन मैट्रिक्स को क्या होता है, ए हार्मिशन तब होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दोबारा अपने के इक्वल आ जाए। और वाई वाई स्क्यू हार्मिशन कब होगा, हार्मिशन मैट्रिक्स कब होगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वाई के इक्वल आ जाएगा। ये बात होगी। हम लेट करेंगे बेटा कैपिटल वाई के इक्वल किसको, किसको बेटा, जी, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको। बात की समझ आ गई, ये आ गया। अब ए मैट्रिक्स क्या है, अयोटा, वन प्लस अयोटा, वन माइनस एयोटा। ये क्या हो गया बेटा, जी। अब इसका कॉन्जुगेट ले ले, इस ए का कॉन्जुगेट माइनस एयोटा, वन माइनस एयोटा, वन आ गया एयोटा। ठीक हो गया, ऊपर बेटा ट्रांसपोज। अच्छा जी, ये आ गया बेटा कैपिटल वाई, अयोटा आ गया वन प्लस अयोटा, वन माइनस अयोटा, और ये बेटा, जी। फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, अब ये ट्रांसपोज है, इसको रोज को कॉलम में कर दीजिए, माइनस एयोटा, वन माइनस एयोटा, वन और अयोटा। ये बेटा हमारे पास आएगा। अब क्या करें आप, अब आप इन दोनों को ऐड कर दे। क्या करें बेटा, इनको ऐड करिए, ऐड करिए बेटा, ये आ गया कैपिटल वाई, ऐड करिए, अयोटा और माइनस एयोटा बेटा जीरो हो जाएगा, वन प्लस एयोटा प्लस ये आ गया टू प्लस एयोटा, वन इसको ऐड करेंगे आ जाएगा टू माइनस एयोटा, जी। टू माइनस एयोटा, इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा जीरो, ये बेटा हमारे पास आएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो भी वाई आया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल वाई है, क्योंकि हमें आर्मिशन शो करना है। तो क्या करेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो जीरो, टू माइनस एयोटा, टू प्लस एयोटा, ये आ गया जीरो। अब क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जी बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये रो है ये कॉलम, ये रो है इसको कॉलम में कर दीजिए, जी बेटा ये मेरा पास आ गया। अब ये किसके इक्वल है, अगर देखिए तो ये किसके इक्वल है बेटा, जी, फ्रॉम वन से, ये y के इक्वल है, y कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू y। कहां से पता चला आपको, फ्रॉम इक्वेशन वन से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हेंस y, y क्या था, e प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशन मैट्रिक्स। वो क्या बेटा, हार्मिशन मैट्रिक्स, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब बेटा चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट पे करते हैं, कह रहा है कि स्क्यू हर्मिशन आपने प्रूव करना है। हमने वाई के इक्वल, कैपिटल वाई के इक्वल इसको लेट कर लिया, तो आप बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। ये वो कैपिटल वाई है, ए है तो ए लिखे एयोटा, वन प्लस एयोटा, वन माइनस एयोटा, राइट बेटा। ये आ गया माइनस, अब इसका कॉन्जुगेट ले ले, माइनस एयोटा, वन माइनस एयोटा आ गया बेटा वन, और ये प्लस एयोटा, ये आ गया। ऊपर बेटा हम लगा लेंगे बेटा टी। अब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में होगी, ये तो वैसे ही होगा ना, वन वन प्लस एयोटा, वन है माइनस एयोटा। अच्छा, अब इसकी रोज को कॉलम में करिए, ये रो है कॉलम में करिए माइनस एयोटा, वन माइनस एयोटा, ये रो है इसको कॉलम में करिए वन और एयोटा, ये बेटा आएगा। अच्छा जी, फिर क्या होगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए, एयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एयोटा आ जाएगा।
अच्छा, 1 प्लस एयोटा -1 है। 1 - 1 कटेगा, आ जाएगा बेटा एयोटा। 1 है, देखिए 1 - है, 1 - एयोटा। 1 - 1 प्लस एयोटा आ जाएगा बेटा आपके पास एयोटा। ये बेटा हमारे पास आएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या होगा, उधर होगा -एयोटा यानी -2 एयोटा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने बेटा इसका कॉन्जुगेट लेना है जी। कॉन्जुगेट लेंगे तो ऑब्वियसली इनके एलिमेंट के अंदर सारे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट लेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या होगा, -2 एयोटा -एयोटा -एयोटा ये +2 एयोटा। ठीक है, जिसके साथ माइनस लगा है वो उसको खत्म कर देंगे, जिसका नहीं लगा उसको माइनस लगा देंगे, वो कॉन्जुगेट होगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो आप। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, -2 एयोटा -एयोटा -एयोटा 2 एयोटा। ठीक होगा। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस का अमल लेंगे। माइनस का अमल लेंगे तो आएगा 2 एयोटा। हाँ जी, अयोटा अयोटा -2 एयोटा। अब ये जो अंदर वाली चीज है ये किसके इक्वल आई है, ये देखिए आप। ये वाली चीज किसके इक्वल आ गई जी, कैपिटल वाई के। किसके इक्वल आ गई है बेटा, कैपिटल वाई के इक्वल आई है। तो आप लिखिए जी माइनस कैपिटल वाई, यह है बेटा वाई कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटा हेंस, लिखे पहले बेशक आप रीजन लिख ले। लिखे बेटा, लिखे जी सिंस, लिखे सिंस y कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है बेटा, -y है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा हेंस y इज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, हार्मिशन मैट्रिक्स। ये बेटा हमारे पास, ठीक है जी। ये बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अब बेटा हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बहुत ही अहम है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि फेस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ये हमें शो करना है बेटा। देखिए आपको क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देखिए दो चीजें, दो केसेस है। एक दफा क्या करना है आपने, मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक दफा क्या कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है, ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो फिर क्या शो करना है, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ये एक केस हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। यानी कि प्रूव दोनों सूरतों में आपने एक ही करना है कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, लेकिन एक दफा ए को सिमेट्रिक लेके, एक दफा ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके। बात की समझ आ गई, दो केसेस आपके पास आ गया। सही हो गया। अब आप इसको 1 बाय 1 करने की कोशिश करिए। जी बेटा हम करते हैं 1 बाय 1। कैसे करेंगे ये देखिए, केस नंबर 1 है जी। क्या करेंगे जी, इफ ए इज सिमेट्रिक, लिखना है जी एज, एज उसे लिखते हैं जो चीज गिवन हो। एज ए इज सिमेट्रिक, ये गिवन है कि ए जो है वो बेटा क्या है, सिमेट्रिक है। अगर तो एक सिमेट्रिक है देन उसका ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा अपने के इक्वल आ जाएगा। इसको आप कहेंगे जी ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें शो क्या करना है, ये देखिए हमें क्या करना है जी शो। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो क्या शो करना हमें, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू show that a square is symmetric। हमें ये शो करना है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है जी, सिमेट्रिक है। ये बेटा हमें क्या करना है जी, शो करना है। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए ए स्क्वायर लीजिए, उसका ट्रांसपोज लीजिए। क्यों भला, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने देखना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये कब सिमेट्रिक होगा, ये जब ये ए स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। देखिए बेटा ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते, ऊपर टी लिखिए। हमारे पास ये भी फॉर्मूला है क्या, कि जब आपके पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हो,
पहले आप सेकंड का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर फर्स्ट का, राइट। तो आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, एक। कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये आ जाएगा बेटा ए, ये भी आ गया ए, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्र। तो देखिए आपने ए स्क्र का ट्रांसपोज लिया, दोबारा आ गया ए स्क्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा एंड ए स्क्र इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है बेटा ए स्क्र आपके पास क्या है जी, सिमेट्रिक है। अब बेटा केस नंबर 2 है, क्या बेटा केस नंबर 2। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में क्या आता है जी, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एज उसको लिखते हैं जो चीज गिवन हो, ठीक है जी। एज इज स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर तो स्क्यू सिमेट्रिक है देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए होगा। इसको बेटा इक्वेशन 2 कर दीजिए। अच्छा हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो, अगेन वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ये हमें शो करना है और अगेन करना है दोबारा, ये बेटा हमें शो करना है। अच्छा ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लो आप, क्या होएगा ए डॉट ए ट्रांसपोज। पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज लेते हैं, ये तो आपको पता है जी। हाँ जी, क्या करते हैं बेटा, ए बी ओल ट्रांसपोज हो, पहले सेकंड वाले का फिर फर्स्ट वाले का। लेकिन आपको पता है चूंकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या होगा ए ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अब इसके बाद बेटा हमारे पास देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस ए के इक्वल। इधर लिखिए माइनस ए, और ये भी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल। ये कहां से आपको पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 2, या लिखिए जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्र। तो आपके पास आ गया ए स्क्र। आपने क्या किया, आपने ए स्क्र का ट्रांसपोज लिया, दोबारा क्या आ गया बेटा ए स्क्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हेंस ए स्क्र इज सिमेट्रिक। ये बेटा इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिए। इसको कैसे करेंगे, ये देखिए बेटा हमारे पास है जी एज ए इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, अयोटा कॉन्जुगेट ले लीजिए, 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा। अच्छा आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेने का मतलब है कॉलम को रो में कर दीजिए, 1 माइनस अयोटा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी ए ये फाइंड करना है ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दैट इज वी हैव टू प्रूव। तो क्या करना जी, अच्छा ए है पहले, तो पहले आप ए लिख लीजिए। ए क्या बेटा हमारे पास, ए है जी 1 प्लस अयोटा, अयोटा। और फिर क्या बेटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, वो बेटा हमारे पास क्या है, वो है जी 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा, ये है बेटा। अच्छा अब ये तो पहले देख ले क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड। तो देखिए पहले के कॉलम 1 है, सेकंड की रोज 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आइए बेटा इनको करते हैं, कैसे करेंगे, ये थे, ये देखिए बेटा ये रो ये कॉलम, यानी 1 को 1 से 1, 1 को 1 माइनस एयोटा से 1 माइनस एयोटा, 1 को ए माइनस एयोटा से माइनस एयोटा। अब 1 प्लस एयोटा को इससे करें 1 प्लस एयोटा आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा को 1 माइनस एयोटा से करें तो आ जाएगा 1 प्लस एयोटा, ब्रैकेट में 1 माइनस एयोटा। अच्छा फिर इसको इससे करें तो माइनस एयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एयोटा।
ये बेटा हमारे पास। अब एयोटा को वन से करे एयोटा आ जाएगा, एयोटा को मल्टीप्लाई करे वन माइनस एयोटा से तो ये आ जाएगा, एयोटा को उससे करे माइनस एयोटा स्क्वायर आएगा, ये चीज आ जी। अच्छा, अब अयोटा स्क्वायर आपको पता है इज इक्वल टू -1 होता है, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ पे इस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। देखिए बेटा क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अभी ना लगाइएगा। ये आगे वन, वन माइनस अयोटा, माइनस अयोटा, ये आगे वन प्लस अयोटा। अच्छा ये क्या, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लगाए तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस एयोटा का स्क्वायर। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एयोटा स्क्वायर, ये एयोटा आ गया, एयोटा आ जाएगा, माइनस एयोटा स्क्वायर, ये आ गया बेटा एयोटा स्क्वायर, माइनस एयोटा स्क्वायर। अब बेटा आप एयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ एयोटा है वहां नहीं, जहाँ एयोटा स्क्वायर होगा वहां पे वैल्यू लगाए, वो क्या आ गया बेटा, वन, वन माइनस एयोटा, वन प्लस एयोटा, -1 लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओ, क्या आ जाएगा, वन, -1, वन प्लस वन, आंसर इज टू, तो इधर लगाए बेटा टू। ये आ गया बेटा वन माइनस एयोटा, ये आ गया बेटा अयोटा, जी वन प्लस एयोटा हो जाएगा, क्यों बोला, क्योंकि अयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, -1, अयोटा प्लस वन, वन प्लस एयोटा भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, अयोटा स्क्वायर है माइनस एयोटा स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, माइनस एयोटा स्क्वायर -1, ये आ गया +1, इधर बेटा ये हमने लिख दिया। ये बेटा हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दो में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।